नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। होली का उत्सव, होली का त्यौहार, रंगों का त्यौहार अभी आने वाला है। इसके अंतर्गत मैं आपको नंदगांव में खेली जाने वाली लठमार होली के बारे में बताना चाहता हूँ। राधा रानी की नगरी बरसाने के बाद आज अभी नंदगांव में लठमार होली खेली जा रही है। इसे लेकर नंदगांव की हुरियारिनों ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। लगभग महीने भर से अपनी लाठियों को तेल पिला रही नंदगांव की हुरियारिनें आज सज धज कर पारंपरिक पोशाक पहनकर बरसाने से आए हुरियारों के साथ लठमार होली खेलेंगी। नंदगांव की लठमार होली की परंपरा सदियों से चली आ रही है और इसे देखने के लिए लाखों लोग देश विदेश से यहाँ पहुँचते हैं। लठमार होली पहले बरसाने में खेली जाती है और उसके बाद नंदगांव में खेली जाती है। नंदगांव वही स्थान है जहाँ भगवान श्री कृष्ण रहते थे। उनके पालक पिता नंद बाबा से संबंध होने के कारण यह स्थान तीर्थ बन गया है। नंदगांव की केवल होली ही प्रसिद्ध नहीं है, बल्कि यहाँ कई ऐसे तीर्थ स्थल हैं जो आज भी श्री कृष्ण से संबंध रखते हैं। नंद बाबा और माता यशोदा पहले गोकुल में रहते थे। बचपन में भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए कंस ने कई राक्षस गोकुल भेजे। इससे भयभीत होकर नंद राय जी और माता यशोदा ने अपने परिवार और गौ और गोप और गोपियों के साथ गोकुल छोड़ दिया और कुछ समय के लिए छठीकरा के आसपास के इलाकों में रहे और फिर नंदगांव में चले गए। नंदगांव का यह गांव नंदीश्वर पहाड़ी की चोटी पर स्थित है और इसी पहाड़ी की चोटी पर नंद राय जी ने अपना महल बनाया और सभी चरवाहों ने पहाड़ी के आसपास अपने घर बनाए। नंद राय द्वारा बसाए जाने के कारण इस गांव का नाम नंदगांव पड़ा। इसके अंतर्गत सबसे पहले नंद भवन आता है। नंद भवन को नंद बाबा की हवेली भी कहा जाता है। इस भवन में भगवान श्री कृष्ण की काले रंग के ग्रेनाइट में उत्कीर्ण प्रतिमा है। उन्हीं के साथ नंद बाबा, यशोदा, बलराम और उनकी माता रोहिणी की मूर्तियां भी हैं। फिर स्थान आता है नंदीश्वर मंदिर का। नंदगांव में भगवान शंकर का एक मंदिर भी है जिसे नंदीश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। श्री कृष्ण जन्म के बाद भगवान शंकर साधु के वेश में उनके दर्शन के लिए नंदगांव आए थे, पर यशोदा ने उनका विचित्र रूप देखकर इस आशंका से कि शिशु इन्हें देखकर डर न जाए उन्हें अपना बालक नहीं दिखाया। भगवान श्री शंकर वहां से चले गए और जंगल में जाकर ध्यान लगाकर बैठ गए। इधर भगवान श्री कृष्ण अचानक रोने लगे तो सब ने उन्हें चुप कराने के लिए बहुत प्रयत्न करने पर भी वह चुप ही नहीं हुए। तब यशोदा के मन में विचार आया कि अवश्य ही वह साधु कोई तांत्रिक रहा होगा जिसने बालक पर जादू टोना कर दिया है। यशोदा के बुलाने पर एक बार फिर से श्री शंकर भगवान जी वहां आए। तत्काल भगवान कृष्ण ने रोना बंद कर दिया और उन्हें आया देखकर मुस्कुराना शुरू कर दिया। साधु ने माता यशोदा से बालक के दर्शन करने और उसका झूठा भोजन प्रसाद रूप में मांगा। तभी से यह परंपरा चली आ रही है कि भगवान श्री कृष्ण को लगाया गया भोग बाद में श्री नंदीश्वर मंदिर में शिवलिंग पर भी चढ़ाया जाता है। वन में जिस स्थान पर भगवान शंकर ने कृष्ण का ध्यान किया था वही स्थान नंदीश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है। तत्पश्चात आपके वहाँ पर स्थित शनि मंदिर का बहुत महत्व है। पान सरोवर से कुछ ही दूरी पर कोकिला वन में स्थित प्राचीन शनि मंदिर है। मान्यता है कि श्री शनि भगवान जब यहाँ आए थे तो भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें एक जगह स्थिर कर दिया ताकि ब्रजवासियों को उनसे कोई परेशानी ना हो। यहाँ हर शनिवार हजारों श्रद्धालु शनि भगवान के दर्शन करने आते हैं। शनिश्चरी अमावस्या को यहाँ पर विशाल मेले का आयोजन होता है। कोकिला वन के शनि मंदिर से नंदगांव का दृश्य भी स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, जबकि नंदराय मंदिर के ऊपर से आप ब्रज के हरे भरे भूभाग, इसके प्राकृतिक सौंदर्य, कोकिला वन के शनि मंदिर और बरसाना के श्री राधा रानी के महल का दर्शन कर सकते हैं। तत्पश्चात यहाँ पर यशोदा कुंड का भी बहुत अधिक महत्व है। नंद भवन के पास एक कुंड स्थित है जिसे यशोदा कुंड के नाम से जाना जाता है। बताया जाता है कि माता यशोदा यहाँ प्रतिदिन स्नान करती थीं। कभी कभी श्री कृष्ण और बलराम को भी साथ लाती थीं। कुंड तट पर नरसिंह जी का मंदिर है। यशोदा कुंड के पास ही निर्जन स्थल में एक प्राचीन गुफा भी है जहाँ अनेक संत महानुभावों ने साधना कर भगवत प्राप्ति की है। तो उसके बाद हाउ बिलाऊ यशोदा कुंड के पास ही कृष्ण की बाल क्रीड़ा का स्थान है जिसे हाउ बिलाऊ कहते हैं। जिसे इस हाउ बिलाऊ क्यों नाम पड़ा इसके संबंध में तो मेरे को इतना ज्ञान नहीं है। यहाँ सखाओं के साथ कृष्ण बलदेव दोनों भाई बाल क्रीड़ा करने में इतने तन्मय हो जाते थे कि उन्हें भोजन करने का याद भी नहीं रहता था।
मैया यशोदा कृष्ण बलराम को बुलाने के लिए रोहिणी जी को पहले भेजती, लेकिन जब वे बुलाने जाती थी तो उनकी पकड़ में ये नहीं आते थे, इधर उधर भाग जाते थे। इसके बाद यशोदा जी स्वयं जाती और बड़ी कठिनता से दोनों को पकड़कर घर लाती और उन्हें स्नान आदि कराकर भोजन कराती। आज भी हौवा की प्रस्तरमयी मूर्तियाँ कृष्ण की इस मधुर बाल लीला का स्मरण कराती हैं। तो यहाँ पर कहने का तात्पर्य ये है, हाउ बिलाव एक तरीके से छुपा छुपी का खेल माता यशोदा से वो करते थे। इस प्रकार से जो होली के उत्सव पर इन मंदिरों के दर्शन करना और नंदगांव की लठमार होली देखना यहाँ के लिए आश्चर्य की बात है। और ये देखने के लिए जो इंसान जाता है वह बहुत ही सौभाग्यशाली होता है और उस पर भगवान की, श्री कृष्ण की, श्री राधा मैया की कृपा बरसती है। इन्हीं शब्दों के साथ शुभकामनाओं और मंगल कामनाओं के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।